अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़िया। एक रोज़ हज़रत मरियम अपनी खाला या बहन के घर गुस्ल करने के लिए पर्दा लटका रही थीं कि हज़रत जिब्रील एक खूबसूरत कामिल जवान की शक्ल में ज़ाहिर हुए। हज़रत मरियम ने जब एक गैर शख्स को अपने करीब देखा तो शर्मा गईं और घबराकर फरमाया कि मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, अगर तू परहेजगार है। हज़रत जिब्रील ने कहा, डरो मत, मैं खुदा का भेजा हुआ हूँ और इसीलिए आया हूँ कि एक पाकीज़ा बेटा मिलने की खुशखबरी दूँ। हज़रत मरियम ने फरमाया, मेरा बेटा कैसे होगा? मुझे तो किसी ने छुआ ही नहीं और मैं कोई बदकार औरत भी नहीं हूँ। हज़रत जिब्रील ने कहा, सच है, लेकिन तेरे खुदा ने फरमाया है कि बग़ैर बाप के बेटा पैदा करना मेरे लिए आसान है। मैं उसे अपनी कुदरत की निशानी बनाऊंगा और यह हुक्म हो चुका। इसके बाद हज़रत जिब्रील ने मरियम के गरेबान में फूंक मारी और उन्हें हमल रह गया। यूसुफ नज़्जार तो हज़रत मरियम के मामू का बेटा था और बैतुल मुक़द्दस में इबादत किया करता था। वह कभी कभी हज़रत मरियम को उनकी खाला के घर पहुंचाने जाया करता था। जब उसे हज़रत मरियम के हामिला होने की खबर हुई तो वह बहुत गमगीन हुआ। उसने हज़रत मरियम से कहा, मुझे तुम्हारी परहेजगारी पर शक हो रहा है। भला बगैर बीज के कहीं दरख्त होता है? हज़रत मरियम ने कहा, खुदा ने पहला दरख्त किस बीज से पैदा किया और पहला बीज किस दरख्त से निकला? फिर उसने खुले लफ्ज़ों में कहा, क्या कोई बच्चा कभी बगैर बाप के पैदा हुआ है? हज़रत मरियम ने जवाब दिया, बगैर बाप के क्या, बगैर माँ के भी पैदा होता है। आखिर आदम और हब्बा कौन कौन से माँ बाप से पैदा हुए हैं? यूसुफ नज़्जार ने यह सुनकर अपनी गलती मान ली और कहा कि मेरा कसूर माफ़ कर दो। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त करीब आया तो आवाज़ आई, ऐ मरियम, इस शहर से चली जा, कहीं ऐसा ना हो कि कौम तुझको और तेरे बेटे को कत्ल कर दे। हज़रत मरियम यूसुफ नज़्जार को लेकर बैतुल मुक़द्दस की तरफ चल पड़ी। 2 फरलांग राह तय करने के बाद बैतुल हम की बस्ती में पहुंची। दर्द की वजह से सवारी से उतरी और एक खजूर के सूखे पेड़ से पीठ लगाकर बैठ गईं। यहीं हज़रत ईसा पैदा हुए। हज़रत मरियम ने फरमाया, काश मैं पहले ही मर कर भूली बिछड़ी हो गई होती। खुदा ने फरिश्ते को भेजा और वहाँ अपने फजल से पानी का एक चश्मा जारी किया। फरिश्ते ने कहा, ऐ मरियम, तू गमगीन ना हो, खुदा ने तेरे लिए चश्मा जारी किया है और सूखे खजूर के दरख्त को हरा भरा बना दिया है। तो हिलाकर अपने ऊपर ताज़े खजूर गिरा ले और चश्मे का पानी पी और बेटों को देखकर अपनी आंखें ठंडी कर। हज़रत मरियम ने कहा, अगर लोग मुझसे पूछें कि यह बच्चा कहाँ से लाई हो तो मेरा जवाब क्या होगा? फरिश्ते ने कहा, अगर किसी को देखे तो इशारा कर देना, मैंने रोज़ा रखा है, मैं आज किसी इंसान से बात ना करूँगी। उस ज़माने में पानी और खाने की तरह बातों से भी लोग रोज़ा रखते थे। उधर जब बनी इसराइल को मरियम के चले जाने की खबर मिली तो वे आपकी तलाश में निकले और जब फासला तय करके आपसे पहुँचे तो लोग अपने कपड़े फाड़ने और सर पर खाक डालने लगे। बोले, ऐ हारून की बहन, तू यह क्या बुरा काम किया? तेरा बाप तो बुरा आदमी ना था और ना तेरी माँ ही बदकार थी। हज़रत मरियम ने हज़रत ईसा की तरफ इशारा किया, इससे पूछो। गुस्से में आकर उन लोगों ने कहा, तो हमसे मशखरापन करती है, हम उस बच्चे से क्या बात करें जो अभी झूले में है? खुदा की कुदरत। हज़रत ईसा बोल पड़े। उन्होंने कहा, मैं खुदा का बंदा हूँ और खुदा ने मुझको नबी बनाया है। जब यहूदियों ने यह मोजज़ा देखा तो उनकी ज़बानें बंद हो गईं और समझा कि यह पैगंबर हैं, अगले ज़माने में जिसके आने की बशारत पैगंबरों ने दी है, और मरियम के बारे में हमने जो बुरा ख्याल किया था वह गलत है। फिर वह मरियम को इज़्ज़त के साथ वापस लाए और ताज़ीम के साथ रखा। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो आपके पास खुदा का हुक्म आया कि बनी इसराइल को दीन की दावत दो और उन्हें राह पर लेकर आओ। बनी इसराइल में बहुत सारी खराबियां पैदा हो गई थीं। शाही दीनी ज़ौक़ और फ़िक्र उनमें बाकी ना रहा था। हज़रत ईसा ने उन्हें बहुत समझाया, तरह तरह से उन्हें खुदा का डर दिलाया, लेकिन वे अपनी चाल से बाज ना आए और कहा कि हम एक बेबाप के बेटे के कहने से अपना तरीका ना छोड़ेंगे। हज़रत ईसा दिल तंग होकर शहर से निकल पड़े।
راستے میں دھوبیوں کا ایک گروہ ملا جو کپڑے دھو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، تم کپڑے صاف کرتے ہو، اگر تمہیں دلوں کو پاک کرنا سکھاؤں۔ وہ سب آپ پر ایمان لائے اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہو لیے۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک شیئر کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، جس سے کہ اس کا آگے کا آنے والا جو پارٹ ہے وہ آپ کو ٹائم پر مل جائے۔